प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न 1 से 3 तक के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ये वीडियो पूरा देखकर इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। देखिए प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ घातांक के रूप में संख्याएं दी गई हैं, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला जो सवाल इसमें दिया गया है वो दिया गया है 2 की घात 6। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस 2 को 6 बार लिख करके गुणा करेंगे। तो 6 बार लिखेंगे इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इन सब का गुणा करके हम लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 2 की घात 6 को जब हम सरल करेंगे तो इसका हल होगा 32। तो ये हो जाएगा इस पहले पार्ट का आंसर। अब देखिए 2 का दिया गया है 9 की घात 3। तो यहाँ इस 9 को 3 बार लिखेंगे सबसे पहले गुणा लगाते हुए। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 9 9 81 और फिर 81 को 9 से गुणा करके लिख देंगे। तो 9 एकम 9 और 9 आठे 72। तो इसका आंसर आ जाएगा 729। अब इसी तरह से जो तीसरा है उस तीसरे को भी हम हल कर लेते हैं। इसमें दिया गया है 11 की घात 2। तो 11 की घात का 2 का मतलब हो गया 11 गुणा 11। अब 11 को 11 से गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। तो 11 को 11 से गुणा करते हैं तो आता है 121। तो यह हो जाएगा इस तीसरे पार्ट का आंसर। अब देखिए चौथा पार्ट है, उसमें दिया गया 5 की घात 4। तो यहाँ 5 को 4 बार लिख करके गुणा कर देंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अब देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 25 और गुणा फिर से 5 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 25। अब 25 का 25 से गुणा करते हैं तो आता है 625। तो यह हो जाएगा इस चौथे पार्ट का आंसर। तो इस तरह से आपको पहला सवाल है उसको हल करना है। और अब देखिए 2 का सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखिए जो संख्याएं दी गई हैं वो आपस में गुणा करके दी हुई हैं, उनको घातांक के रूप में हमें लिखना है। तो देखिए पहला जो पार्ट है उसमें दिया गया है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो अब यहाँ देखिए 6 है उसको हम एक बार लिख देंगे और ये 6 कितनी बार गुणा हो रहा है उतनी इसके घाते लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 6 है वो 4 बार गुणा हो रहा है, तो इस 6 के 4 घाते लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए दूसरा है, उसमें दिया गया है t गुणा t। तो यहाँ t को लिखेंगे और t जितनी बार गुणा हो रहा है उतनी इसके घाते लगा देंगे। तो यहाँ देखिए t है वो 2 बार गुणा हो रहा है, तो इस t के 2 घात लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे सवाल हैं वो करने हैं आपको। तीसरा पार्ट है उसमें दिया गया है b गुणा b गुणा b गुणा b, यानी b है वो 4 बार गुणा हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा b की घात 4। अब इसी तरह से देखिए चौथा है, उसमें दिया गया है 5 × 5, यानी 5 है वो 2 बार गुणा हो रहा है और 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 है वो 3 बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ देखिए 5 की तो घात हो जाएंगी 2 और गुणा 7 की घात होंगी 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 का दिया गया है 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a। तो यहाँ देखिए 2 है वो 2 बार गुणा हो रहा है, इसलिए 2 की घात 2 गुणा यहाँ a है वो भी 2 बार गुणा हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 की घात 2। ये इस 5 के पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए छक्का है, उसमें दिया गया है a गुणा a गुणा a, यानी a है वो 3 बार गुणा हो रहा है
और फिर दिया गया है सी गुणा सी गुणा सी, यानी सी है वो 4 बार गुणा हो रहा है और 1 बार गुणा हो रहा है डी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए 3 बार गुणा हो रहा है तो यहाँ 1 की घात 3 आ जाएगी, गुणा सी है वो 4 बार गुणा हो रहा है तो सी की घात 4, गुणा डी है वो 1 बार है तो इसको 1 बार लिख देंगे। तो ये इस छठे पार्ट का आंसर हो जाएगा, 1 की घात 3 गुणा सी की घात 4 गुणा डी, ये इस छठे पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 के सवाल में जो पार्ट्स दिए गए हैं उनको आपको इस तरह से हल करना है। और अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेत में लिखिए। तो देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो देखिए 512 है, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा, सबसे पहले 2 का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा 256, फिर से 256 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 128, और 128 में फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 64। इस 64 को यहाँ लिख देते हैं। और फिर देखिए ये 3 बार 2 है, इसको तो झुकाते लिख दें, और फिर से इस 64 में भाग देंगे 2 का तो आ जाएगा 32, और फिर ये तो झुके लिख दीजिए आप, और 32 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 16। अब देखिए ये झुके लिख दें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए 16 के भी अभाज्य गुणनखंड हम करके लिख देंगे तो 2 का भाग इसमें देंगे आ जाएगा 8, और फिर 8 में 2 का भाग देंगे आएगा 4, और 4 में 2 का भाग देंगे आएगा 2, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो इस तरह से 512 है, उसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अब इसको हमें क्या लिखना है, घातांकीय संकेतन में लिखना है। तो ये 2 है उसको 1 बार लिख देंगे, और जितनी बार आया है उतनी इसके घाते लगा देंगे। तो देखिए यहाँ कितनी बार आया है, 3 3 6 और 3 9, 9 बार आया है तो इसके घात लग जाएगी 9, तो 2 की घात 9, ये हो जाएगा इस 512 का घातांकीय संकेत के रूप में। और इसी तरह से अब ये बाकी के 3 पार्ट्स और हैं उनको भी हल करना है। अब देखिए दूसरा है, उसमें संख्या दी गई है 343। तो 343 है, उसमें सबसे पहले हमें 7 का भाग देंगे तो डायरेक्ट 7 का ही भाग इसमें जाता है। अब 7 चौके 28 हैं, और फिर बच जाएंगे 6, और 63 हो जाएंगे, 7 9 63। और फिर से देखिए अब ये 49 आ गया, उस 49 में 7 का ही भाग जाता है, 7 7 49। तो यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 की घात 3। तो इस तरह से आपको ये दूसरा पार्ट है उसको हल करना है। और अब देखिए इसमें ये तीसरा पार्ट है, उसमें दिया गया है 729। तो ये 729 है वो 9 का घन होता है, यानी 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास में आता है 729। अब यहाँ 9 है, उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3, और इस 9 के भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 3 गुणा 3, और इसके भी कर देंगे 3 गुणा 3। तो यहाँ देखिए 3 है वो कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। तो यहाँ 3 को 1 बार लिख के इसके घात लगा देंगे, 3 की घात 6। तो ये इसका घातांकीय रूप हो गया 729 का। अब बच गया 4, इसको भी हम यहाँ सरल कर देते हैं, 3125। तो देखिए 3125 है, उसके में इकाई का अंक 5 है, तो इसलिए संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग देने के बाद में कितनी बचती है वो इसके गुणा में लिख देंगे, 5 छिके 30, और बच जाएगा 1 12, 5 दूनी 10, फिर से 2 बच जाएंगे 25 हो जाएंगे, 5 पंजे 25। अब देखिए 5 गुणा ये 625 है वो होता है, इसमें फिर से 5 का भाग जाता है तो 5 का भाग देंगे इसमें, तो 5 एकम 5, बच जाएगा 1 12, 5 दूनी 10,
और फिर 2 बचेंगे 25, 5 पंजे 25, और ये 1 गुणा यहाँ 5 और आ जाएगा, 5 गुणा 125। तो ये 2 5 है वो तो जुड़ के त्यों लिख देंगे, और 125 है उसमें फिर से 5 का भाग जाता है, तो ये 5 का भाग और 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25 पंजे 125। और 25 है उसके भी 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 5 गुणा 5, तो ये हो गया 5 गुणा 5। इसे 3125 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यानी यहाँ इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 5 है वो जितनी बार आया उतनी घात इसके लगा देंगे, तो ये 5 बार गुणा हो रहा है तो 5 की घात 5, तो ये हो जाएगा इसका घातांक के रूप। इस तरह से तीसरा सवाल है वो आपको हल करना है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवालों को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।